हेलो बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। देखो नाम ही बता रहा है, बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ, केमिकल साइकिल्स, ठीक है, कि कैसे वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स में मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, अलग अलग लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में से एक न्यूट्रिएंट की जो मूवमेंट है बायोस्फीयर के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का हम एग्जाम्पल लेके कंसीडर कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी हमारे पास, बायो जियोकेमिकल साइकिल। दिस टर्म इंडिकेट्स दैट केमिकल जो हैं आपके पास सर्कुलेटिंग थ्रू द, वो आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स में से, मतलब जितने भी लिविंग फैक्टर हैं और जितने भी अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स हैं, दोनों में से क्या है वो साइक्लिक फॉर्म में मूव करते रहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, तो दो टाइप्स हैं। वन इज़ द गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल मतलब क्या है आपके पास, गैसियस साइकिल के अंदर जो रिजर्वायर होगा, रिजर्वायर क्या है बेटा, जहाँ पे वो स्टोर्ड फॉर्म तो नहीं कह सकते आप, जहाँ मेन सोर्स आप उसे कंसीडर कर सकते हो। रिजर्वायर जो है आपके पास न्यूट्रिएंट का, उन एलिमेंट्स का, वो एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, मतलब या तो वो एयर में प्रेजेंट है या वो वाटर में प्रेजेंट है। मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जिन जो गैसियस साइकिल में, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता है कि आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस साइकिल फॉर्म, तो इनके अलावा जैसे सल्फर अगर ऑप्शन में है तो वो आपका हो जाएगा। गैसियस साइकिल आर क्विक, बहुत मतलब फास्ट होती हैं ये, और रिलेटिवली परफेक्ट सिस्टम ये फॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा सेकेंड टाइप आ जाएगा रॉक, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उनसे। बिकॉज द एलिमेंट्स रिमेन्स इन सर्कुलर पूल, वो कंटिन्यूस मूवमेंट में है। देन हमारी है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है आपके पास, रिजर्वायर फॉर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जो रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट एलिमेंट के लिए वो सेडिमेंट्स हैं अर्थ के अंदर। एलिमेंट्स हैं जैसे हमारे फॉस्फोरस है, आपके पास सल्फर है, कैल्शियम है, ठीक है, वो अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट है, मतलब सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर ये आ रहे हैं आपके पास। इनका जो रिजर्वायर है वो रॉकी सरफेस हम कंसीडर करते हैं। दे हैव सेडिमेंट्री साइकिल्स। द सेडिमेंट्री साइकिल आर वेरी स्लो एज कम्पेयर टू गैसियस, ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं और लेस परफेक्ट सिस्टम ये फॉर्म करती हैं, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स जो हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं रिजर्वायर पूल के अंदर, रॉक्स के अंदर, और वो बहुत लंबे टाइम के बाद, कि कभी वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुई या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या है सर्कुलेशन में आ पाते हैं, सर्कुलेटिंग पूल के अंदर एंटर कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल ये हमें इस टाइप से स्टडी करनी है बेटा। देखो CO2 इन द एयर एंड वाटर प्रेजेंट है, ये इसका रिजर्वायर सोर्स है। यहाँ से लिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने, प्लांट से लिया ये हार्बीवोरस ने डाइजेशन और एसिमिलेशन के थ्रू, हार्बीवोरस से लिया एनिमल्स ने, ठीक है, एनिमल्स और जो प्लांट मटेरियल था आपका डेड और डिकेइंग, मतलब जितने भी हार्बीवोरस थे उनका डेड और डिकेइंग में वो कन्वर्ट हुए। हार्बीवोरस को ले लिया कार्निवोरस ने, कार्निवोरस से रेस्पिरेशन की फॉर्म में, हार्बीवोरस से रेस्पिरेशन में, प्लांट से रेस्पिरेशन की फॉर्म में, एक ये लॉस हो गया वापस से, ठीक है। अब यहाँ जो बचता है आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर और जितना भी वेस्ट में है, वहाँ से सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बनी और वेदरिंग ऑफ रॉक के थ्रू ये वापस रिलीज हुआ। फिर कुछ का पार्शियल डिके हुआ, कॉयल गैस और पेट्रोलियम बना और बर्निंग के थ्रू वापस रिलीज हुआ। कुछ में क्या है आपके पास डिकम्पोजिशन हुई और वापस से ये एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ। तो दिस इज द साइक्लिक फॉर्म द कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत ईजी है, ऑक्सीजन साइकिल हमारी। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ है, एयर और वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ली रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ने ही, ठीक है। जो आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स थे उनके अंदर क्या हुआ आपके पास, एक ऑक्सीजन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है जो प्लांट्स और एनिमल्स ने ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई इनके अंदर, रिलीज किया इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को, इसे प्लांट्स ने कैप्चर किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वापस से एयर के अंदर इन्होंने रिलीज किया। दिस इज द ऑक्सीजन साइकिल। देन है हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। आप इसे स्टार्ट कीजिए, नाइट्रोजन गैस इन द एयर, नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई। नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन गैस जो थी वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और इनायंस के अंदर कन्वर्ट हुई। जैसे यहाँ से ले लीजिए कि वो नाइट्रेट्स आयन में कन्वर्ट हुई, उसे अब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने डाइजेशन और एसिमिलेशन के थ्रू। प्लांट्स को से फिर लिया हर्बीवोरस ने, हर्बीवोरस से गया कार्निवोरस के पास,
ठीक है। और इसी स्टेप पे डेड और डिकेइंग मटेरियल होता रहा, कार्निवोरस भी डेड हुए, प्लांट भी डेड हुए, जो आपके हर्बीवोरस थे वो भी डेड हुए। और यहाँ से गए वो माइक्रोब्स के पास, माइक्रोब से अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया, अमोनिया से फिर नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो काम, फिर ये पहुँचे आपके पास नाइट्राइट्स के, मतलब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुए। देन नाइट्रेट्स अगेन जिसे प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, डीनाइट्रिफिकेशन हर स्टेप पे, जैसे यहाँ पे डी अमोनिफिकेशन हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया हर एक स्टेप के ऊपर, और नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस इज द साइक्लिक फॉर्म, द नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको कंप्लीट साइकिल याद रखनी है, बस आप एक ध्यान रख लीजिए कि किस फॉर्म से आगे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट है हमारी फॉस्फोरस साइकिल। ये सेडिमेंट्री साइकिल के उसमें आ जाती है। फॉस्फेट रॉक के अंदर ये प्रेजेंट है। ग्वेनो डिपॉजिट, ग्वेनो क्या है, जो बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल है, धीरे धीरे इनका इरोजन हो रहा है और ये डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस के अंदर आए। देन इनसे सेडिमेंट मतलब डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस को प्रोटोप्लाज्म में इन्वॉल्व किया गया, प्लांट्स और एनिमल्स इनसे फॉर्म किए, एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू ये वापस से एंटर करता है। और एक और फॉर्म है सेडिमेंट्स, रॉक सेडिमेंट्स, देन सीवीड्स, एक्वेटिक बर्ड्स ने लिया, वापस से एक्वेटिक बर्ड्स में ये ग्वानो डिपॉजिट यहाँ हुआ। बॉन्स और टीथ की एक फॉर्म चलती रहती है और ये क्रिस्टल लाइन फॉर्म करते रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सल्फर साइकिल। अगर हम सल्फर साइकिल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में जो हम साइकिल्स पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ी सी आपके पास अलग हो जाती है। बेटर वे में आप यहाँ देखिए सल्फेट्स की फॉर्म में, एक बार आप शुरू कीजिए साइकिल को कहीं से भी, बस वहीं लाके हमें ख़त्म करना है उसको। सल्फेट्स की फॉर्म में सल्फेट्स को एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, प्लांट्स से लिया एनिमल्स ने। प्लांट्स में भी क्या है आपके पास, प्लांट्स के थ्रू भी और एनिमल्स के थ्रू भी फॉसिल फ्यूल्स भी फॉर्म हुए थे, और इनका भी डेड और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनारोबिक डिके जब उनका हुआ तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हुए। दैट हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरियाज के थ्रू वापस से सल्फेट में भी कन्वर्ट हो रहा है, और इसी H2S से आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म किया, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू H2SO3 और रिएक्शंस करेगा ये सॉयल और वाटर के साथ और वापस से सल्फेट फॉर्म में चला गया। एक तो आपके पास ये साइक्लिक फॉर्म इसकी चली है। एक फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जब हुई तो वहाँ रिलीज हुई सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 में कन्वर्ट हुई, और जो सॉयल और वाटर के साथ रिएक्ट करके अगेन सल्फेट्स में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा जो एक साइकिल है आपके पास सॉयल और वाटर, ये क्या है आपके पास मतलब सेडिमेंट्री रॉक से फूड और चेन के थ्रू, स्प्रेज के थ्रू फूड चेन में एंटर किया इन्होंने, सॉयल और वाटर में पहुंचे, वहाँ से वेदरिंग हुई उनकी रॉक सल्फेट्स तक वो पहुंचे, और एक ये साइक्लिक पूल, मतलब नॉर्मल जो साइकिल है उसके बाहर भी एक ये साइक्लिक पूल जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स।